सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई कैंग द कॉन्करर के ऊपर। तो यहाँ पे कैंग द कॉन्करर का जो रूप दिखाया गया है वो तो भाई मज़ा ही आ गया। मतलब इतना ज़्यादा कॉमिक एक्यूरेट उन्होंने उसको बनाने की कोशिश करी है जिसकी कोई लिमिट्स ही उन्होंने सारी पार कर दी हैं। मतलब हम जानते हैं कि कैंग द कॉन्करर का नीला चेहरा होता है, अब वो तो यहाँ पे दिखाना बहुत ज़्यादा अजीब हो जाता है, लेकिन उन्होंने इसको भी इम्प्लीमेंट कर दिया एक मास्क के जरिए कि जब अपने मुंह पे मास्क को पहना होता है तो उसकी स्किन जो है वो ब्लू नज़र आती है और हमने उसकी आंखों के अंदर एक ब्लू कलर के लेंसेज देखे, वो भी बहुत ज़्यादा औसम लग रहे थे। इसके अलावा इस मूवी का हम वो शॉट कैसे भूल सकते हैं जहाँ पे कैंग द कॉन्करर अपने दोनों हाथों से एनर्जी को ब्लास्ट कर रहा है पूरा का पूरा स्क्रीन के ऊपर। तो ये पूरा का पूरा लुक जो है कैंग द कॉन्करर का मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सॉलिड किस्म का होने वाला है। इसी के अलावा हम अपनी दूसरी बड़ी चीज़ के ऊपर बात करते हैं जो हमें इस ट्रेलर के अंदर नजर आई है, वो है मोडॉक। अब मोडॉक के हमें टोटल यहाँ पे 2 शॉट नजर आए हैं। एक के अंदर हम देख रहे हैं कि वो हमें रोबोट टाइप का नजर आ रहा है, बहुत ज़्यादा साइबरनेटिक टाइप का, लेकिन हमने इसकी ह्यूमन वाली फॉर्म भी देखी जो कि इस सीन के अंदर इसके बैकग्राउंड में यहाँ पे मौजूद है। और अगर आप इसके चेहरे के ऊपर गौर करना फरमाएंगे तो आप देखेंगे कि ये कोई और नहीं बल्कि हमारा डैरन क्रॉस है, यानी कि जो एंटमैन 1 का जो विलन था हमारे पास जो कि येलो जैकेट बना था, ये दरअसल वही है। अब हो सकता है कि जब एंटमैन ने इसको जो है क्वांटम रेल के अंदर भेजा हो छोटा करके, या उसको गायब कर दिया था, या एंड में जो कुछ भी हुआ था पिम पार्टिकल के साथ, उसके बाद वो सीधा जाके कैंग द कॉन्करर के पास पहुंच गया होगा एक बुरी हालत के अंदर, और वहाँ पे कैंग द कॉन्करर ने उसको जैसे तैसे करके बचाने की कोशिश की होगी और उसको मोडॉक के अंदर बदल दिया होगा। तो यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मोडॉक को लाइव एक्शन में देखना मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी ज़िंदगी की। मतलब वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि कॉमिक्स में इतना अजीब और भद्दा लग रहा होता है, तो लाइव एक्शन में कैसा लगेगा। अब इस शॉट के अंदर भी मुझे बहुत ही वियर्ड लग रहा था वो, लेकिन मूवी आने के बाद सही पता चल पाएगा कि उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं इस पूरे के पूरे सीन्स के अंदर। तो इसी के अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे कैंग द कॉन्करर और एंटमैन की, तो हमने देखा कि एंटमैन बेसिकली क्वांटम रेल के अंदर आ चुका है केसी लैंग की गलती की वजह से, लेकिन अब कैंग उसको यहाँ पे एक लालच दे रहा है और कैंग को बेसिकली अपना कोई काम है, वो किसी चीज़ को हासिल करना चाहता है जो कि वो खुद हासिल नहीं कर सकता है। और उसका साफ सा रीज़न ये हो सकता है कि बेसिकली कैंग द कॉन्करर अपनी जिस सिटी, ये पूरा का पूरा क्रोनोपोलिस आप इसको कह सकते हैं या टीवीए का एक दूसरा वर्जन कह सकते हैं, इसके अंदर से बाहर नहीं निकल सकता है और इसीलिए वो एंटमैन की मदद को इस्तेमाल करना चाह रहा है। अब वो सबसे पहले तो एंटमैन को यहाँ पे लालच देने की कोशिश करता है कि वो उसको उसका टाइम वापसी लौटा देगा। अब इससे उसका जो सीधा सीधा मतलब था वो ये था कि जब एंटमैन क्वांटम रेल के अंदर गया था सिर्फ 5 मिनट के लिए उसके हिसाब से, लेकिन रियल वर्ल्ड के अंदर वो सारा का सारा टाइम 5 साल का गुजर चुका था और एंटमैन ने अपनी बेटी केसी लैंग के सारे बचपन को खो दिया। अब यहाँ पे ये बात बहुत ज़्यादा बड़ी है एंटमैन के लिए, क्योंकि वो शुरू में भी हमने देखा कि पार्ट 1 के अंदर कि किस तरीके से वो ज़्यादातर टाइम जेल के अंदर ही रहा है और अपनी बेटी के साथ टाइम नहीं बिता पाता था। तो अब यहाँ पे कैंग द कॉन्करर उससे ये कह रहा है कि तुम अगर मेरा ये काम कर दोगे तो मैं तुम्हें वापसी टाइम के अंदर भेज दूंगा जहाँ तुम ये सारी की सारी मोमेंट्स दोबारा से रिलीव कर सकते हो। लेकिन इसी कन्वर्सेशन में हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारी जो जेनेट वैन डाइन होती है वो बताती है कि किस तरीके से कैंग द कॉन्करर बहुत खतरनाक आदमी है भाई, इसके ऊपर भरोसा मत कर लेना, ये बहुत 2 नंबर काम करता, लोगों के काटता फिरता है। तो इसलिए वो लोग, तो हम देखते हैं कि एंटमैन को पहले तो साफ साफ मना कर देता है, लेकिन फिर कैंग द कॉन्करर अपनी औकात दिखाता है और बोलता है कि भाई देख अब सीधे तरीके से बात करता हूँ तेरे से, अगर तू मेरा ये काम करेगा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं करेगा तो तू जिस किसी को भी जानता है उसको अपन खल्लास कर देगा। तो एंटमैन को हमें देखते हैं कि मजबूरन यहाँ पे वो काम करना ही पड़ता है और हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से एंटमैन ने अपने अलग अलग वर्जन्स को मिला के एंड्स की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और वो उस चीज़ की तरफ जा रहा है जो कि शायद कैंग द कॉन्करर ने उसको हासिल करने के लिए बोली है। अब ये कोई मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ा पावर सोर्स हो सकता है इस क्वांटम रेलम का, या फिर कैंग द कॉन्करर की आर्मी को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी वो क्वांटम रेलम के अंदर फंसा हुआ है, उसको यहाँ से निकलने के लिए इस चीज़ की शायद ज़रूरत है। तो जहाँ तक ट्रेलर को देखा उससे हमें यही अंदाज़ा हो रहा है कि एंटमैन उस पूरी की पूरी चीज़ को हासिल करने के लिए ज़रूर जाएगा और उसको हासिल करके कैंग को दे भी देगा, लेकिन इन दी एंड हम देखेंगे कि किस तरीके से कैंग अपनी उस पूरी की पूरी डील के ऊपर कायम नहीं रहेगा और एंटमैन को धोखा देने के बारे में सोचेगा, और तब जाके हमें वो पूरी की पूरी फाइट नजर आएगी जहाँ पे हमें कैंग द कॉन्करर और एंटमैन एक दूसरे के अंदर गुत्तम गुत्ता होते हुए खून से लथपथ नजर आ रहे हैं। मतलब हमने देखा इस पूरी की पूरी चीज़ के अंदर कि कैंग यहाँ पे एक तो अपनी हाई टेक वेपनरी से भी लड़ रहा है, लेकिन कुछ शॉट्स के अंदर मैंने देखा कि वो एंटमैन से हैंड टू हैंड लड़ रहा है और बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से। तो ऐसा हो सकता है कि शायद किसी न किसी तरीके से एंटमैन और वाज उसके पूरे के पूरे टैग को बर्बाद कर देंगे और कैंग 1-on-1 मुकाबला करेगा एंटमैन के साथ, और तब जाके ये बात प्रूव होगी कि कैंग अपने पूरे के पूरे आर्मर और टैग के बिना भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि इस पूरे के पूरे ट्रेलर को देखने के बाद मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करा। इसके विजुअल इफेक्ट्स वो तो बहुत ही ज़्यादा कमाल के लग रहे हैं और मैं वेट नहीं कर रहा हूँ उसको सिनेमा में देखने का। इसी के अलावा यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा चीज़ के लिए मैं इंटरेस्टेड हूँ वो ये हूँ कि किस तरीके से ये स्टोरी के अंदर ट्विस्ट लेकर आते हैं। मतलब आपको क्या वाकई में ये लग रहा है कि जो चीज़ हमने ट्रेलर के अंदर देखी है वही मूवी के अंदर होंगी? ये मूवी इतनी ज़्यादा सिंपल नहीं होने वाली, आप मेरी इस बात पर विश्वास कर लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक छोटी सी हाइस्ट मूवी नहीं होने वाली कि कैंग यहाँ पे एंटमैन को कुछ सामान लाने के लिए भेजेगा, वो सामान चुरा के लेकर आएगा, दोनों के बीच में मुकाबला होगा, कुछ लोग घर चले जाएंगे और कुछ लोग यहीं फंस जाएंगे, बल्कि इसके अंदर बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि ये मूवी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लॉट पॉइंट है एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के लिए, जो कि इससे डायरेक्टली कनेक्ट होगी। और मुझे कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है कि बेसिकली एंटमैन एंड द वास्प और ये जो सारे के सारे कैरेक्टर इस वक्त क्वांटम रेलम के अंदर आ चुके हैं और कैंग से मुकाबला कर रहे हैं,
ये लोग यहीं पे रह जाएंगे और बाकी के सारे एमसीयू के इवेंट्स वो बाहर दुनिया के अंदर चलते रहेंगे। और जब एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी का टाइम आएगा तो उस वक्त बेसिकली ये इसको वहाँ से स्टोरी को कनेक्ट करेंगे और एक तरह से एंटमैन और वास्प वगैरह के लिए कुछ महीनों का ही टाइम गुजरा होगा शायद क्वांटम रियल्म के अंदर, लेकिन रियल वर्ल्ड के अंदर एवेंजर्स के लिए और बाकी दूसरे कैरेक्टर्स के लिए सालों गुजर चुके होंगे। तब एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी का प्लॉट होना शुरू होगा और इस तरह सारी की सारी चीज़ों को वो करेक्ट करेंगे। उसके अलावा हमें यहाँ पे ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि हमने उसके पूरी की पूरी सिटी का जो लुक देखा उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा जो है शैंग-ची के 10 रिंग्स जैसे आर्किटेक्ट्स नजर आए हैं, मिस मार्वल यानी कमाला खान के जो बैंगल्स थे उस जैसी चीज़ें नजर आई हैं। तो ये चीज़ अब मानना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि बेसिकली शैंग-ची के कड़े और मिस मार्वल के बैंगल्स के पीछे कैंग द कॉन्करर का ही कुछ लेना देना है। और मे भी पॉसिबल कि शायद कैंग द कॉन्करर जिन आइटम्स को चुराने की और वापसी हासिल करने की बात कर रहा है वो शायद यही आइटम्स है जो कि उससे इस पूरी की पूरी यूनिवर्स के अंदर बिखर चुके हैं और वो उनको कलेक्ट करना चाहता है वापसी, ताकि वो अपनी पूरी की पूरी पावर्स को दोबारा से अपने उसी लेवल के ऊपर एक्सेस कर सके। कहने का मतलब कुछ ये कि ये शैंग-ची के कड़े या मिस मार्वल का बैंगल्स नहीं, बल्कि ये शायद एक पूरा का पूरा हाई टेक और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आर्मर है जिसके अलग अलग टुकड़े होकर यूनिवर्स के अलग अलग कोनों में निकल चुके हैं। और आई एम श्योर कि अगर ये थ्योरी सच होते हुए नजर आ रही है तो हमें फ्यूचर के आने वाले प्रोजेक्ट्स के अंदर भी इसी तरह के कुछ पावरफुल आर्टिफैक्ट्स नजर आएंगे जो कि आप बॉडी के ऊपर पहन सकते हैं। और इसका थोड़ा सा हिंट हमें ऑलरेडी मिल चुका है क्योंकि हमारे पास आयरन हार्ट की सीरीज आ रही है जिसके अंदर हमारे पास विलन होगा द हुड। और द हुड जो है उसका नाम द हुड इसीलिए होता है क्योंकि उसको एक मिस्टिकल हुड मिलता है जिसके अंदर सारी की सारी पावर्स होती हैं। तो क्या द हुड का मिस्टिकल हुड जो है वो कैंग द कॉन्करर के पूरे आर्मर का हिस्सा तो नहीं? तो ये है मेरी छोटी सी थ्योरी जो कि मुझे समझ में आ रही है इन सारे के सारे मिस्टिकल और पावरफुल आर्टिफैक्ट्स को देखते हुए जो कि कैंग से जुड़े हुए हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करता हूँ। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। ये कोई ट्रेलर ब्रेकडाउन नहीं था बल्कि छोटी सी ट्रेलर एक्सप्लेनेशन थी कि ट्रेलर के अंदर क्या चल रहा है, कुछ फैन थ्योरीज थी जो कि मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। तो मैंने सोचा कि इसी वीडियो के अंदर हम सब कुछ निपटा ही देते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट डाउन करके ये जरूर बताइएगा कि आपने इस ट्रेलर के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को नोट करा है और आप किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है एंड मैन इन द वार्स क्वांटम मेनिया को लेके। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है इस तरह की ऑसम वीडियोस को बनाने में। साथ ही साथ मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर लेना जहां पे मैं इसी तरह की न्यूज़ एंड अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर कर ही रहा होता हूँ। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर। मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो के साथ।